अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई वेलकम यू ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मुझे कनाडा आए हुए कोई 3 साल के करीब हो गए। तो अक्सर लोगों का मुझसे सवाल है कि अनीस भाई के कनाडा आने के बाद हम जैसे अगर स्टूडेंट के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो प्रोसेस कितना लंबा है, क्या प्रोसीजर है, क्या डिसिप्लिन फॉलो होता है और यहाँ की जॉब मार्केट क्या है और हमारे लिए सफ़र कैसा रहेगा। तो भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको आज 7 स्टेप्स प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जो वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट, आपको अपने आपने उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करनी है। लिंक नीचे आ रहा होगा, वेबसाइट को गो थ्रू करना है। इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो इस पूरे प्रोसेस में आपके बहुत काम आएगी और आपको एक अच्छी एक विजुअलाइजेशन आपको ये हो जाएगी कि ये प्रोसेस किस तरीके से जाएगा और कहाँ जाएगा और सब कैसे होगा। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और एक रिलायबल कंसल्टेंट चाहिए होगा। और हमें ये बात पता है कि कराची में ठगने वाले कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में बैठे हुए हैं, जो जानते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, पैसा आपके पास मुट्ठा भर होगा। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सही पैसे आपके पास से मारना है। तो भाई मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि वेबसाइट गो थ्रू करनी है, वो अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आप कोई भी कंसल्टेंट को अच्छी तरीके से परख सकते हैं कि क्या वो आपको सही प्रोसेस बता रहा है, क्या वो आपसे कहीं एक्स्ट्रा कोई और स्टेप्स के ज़रिए पैसे तो नहीं निकलवाना चाह रहा। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वेबसाइट के थ्रू, ताकि आप अपने कंसल्टेंट को भी कंपेयर कर सकें। अपनी रिसर्च करते हुए ये ज़रूर पता लगा लीजिएगा कि आपने कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम वो कॉलेजेस जो बहुत मशहूर यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करके उनके तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, जो आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सही प्रोग्राम सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो माइट बी इन फ्यूचर पीआर मिलने की आपको काफ़ी आसानी मिल सकती है और अपनी फील्ड के अंदर जॉब लेना भी आसान होगा। अगर आपने कोई आड़ी टेढ़ी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है तो उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जॉब मार्केट में नहीं है तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन वेबसाइट पे आपको वो भी चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी जॉब जो है उसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो आप वही प्रोग्राम में अगर अपना एडमिशन लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोग ये पूछते हैं कि क्या हम आइल से बच सकते हैं। ऐसी कोई कहानी है कि भाई हम आइल से बच के इस प्रोसेस तो कंप्लीट कर लें? भाई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जो आप अगर आपको कोई कंसल्टेंट ये बोल भी रहा है कि नहीं आइल्स के बिना आपका काम हो जाएगा, तो भाई वो फुल चूना लगा रहा है आपको। ये आपको करना ही करना पड़ेगा चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि मसला ये कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ी है इंग्लिश में, तो हमने अपनी स्टडीज़ करी हैं, लेकिन हमारा जो मुल्क है उसका मीडियम ऑफ जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन वो उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। लेकिन जबकि यहाँ पे जब भी आप फॉरेन कंट्रीज जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो भाई ज़रूरी ये लोग मानते हैं कि चाहे आप लाख अच्छी इंग्लिश बोलते हो, लेकिन वो आपको आइल्स ज़रूर करना पड़ेगा। तो आइल्स का स्कोर कितना लाएं? आइल्स का स्कोर अगर आपका 6.5 से आप मतलब 6.5 या 6 में आप ले आते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अराउंड 7.5 या 7, तो इस प्रोसेस में ओवर 6 या अंडर 7.5 भी चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि चल जाएगा। भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उनमें बहुत डिफरेंस है कंपैरेटिवली। डिफरेंस आप ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई वहाँ का शाहरुख खान और हमारे पास का शायद लोधी, इतना डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर, कॉस्ट ट्यूशन के अंदर। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या वो ट्यूशन यहाँ पे पहुँच के हम पहली फ़ीस वहाँ से दे देंगे पाकिस्तान से, बाकी यहाँ के हम जमा कराते रहेंगे। तो भाई यूनिवर्सिटी का इतना आसान नहीं है यहाँ पे कमाना, ठीक है? इतना ईजी नहीं है कि आप कमा के आप दे भी सकें, रह भी सकें, खा भी सकें और थोड़ा सा घूम फिर भी सकें। इतना नहीं हो पाएगा। हाँ कॉलेज का हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है। टफ मैं कह रहा हूँ कि टफ होगा। जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट एक कॉलेज के अंदर आता है तो पहले 2 सेमेस्टर, यानी कि साल में यहाँ पे 2 सेमेस्टर ही होंगे, तो उसकी आपको फ़ीस कोई लगभग होगी कोई $5,000 to $6,000 आपके एक सेमेस्टर की, सॉरी एक सेमेस्टर की आपकी $5,000 to $6,000 होगी, जो कि आपका कमाना थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन करने वाले लोग कर भी लेते हैं कि वो जॉब्स इस तरीके से करते हैं, ज़्यादा जॉब्स करते हैं तो अपना। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई जॉब मार्केट क्या है, जॉब हम किस तरीके से, हमें क्या जॉब मिलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पर आवर वेज रेट है वो है $14 पर आवर, ठीक है? और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पर आता है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो उसको खाली वीक के 20 घंटे करने होते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा उसने किया तो यहाँ पे जो पुलिस है आपको ठुड्डे मार के वापस भेज देगी जहाँ से आप आए हैं।
तो ये गलती कभी नहीं करिएगा। तो 20 घंटे के हिसाब से, 20 घंटे और $14 पर आवर के हिसाब से आपके बनते हैं कोई $280। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जी हाँ, $280 आपके बन रहे हैं एक वीक के। तो यानी कि 4 हफ्ते महीने के होते हैं, तो ये आपके बन जाएंगे कोई $1120। लेकिन एक अच्छा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या $1120 पूरे आपकी जेब में जाएंगे? जी नहीं। कनाडा का टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 13% आप अपने इसमें से निकाल दें 1120 में से, तो आपके पास बच जाएंगे कोई $970 या $975 आपकी पॉकेट में टेक होम होगा। बाकी जो अमाउंट आपका कटा है वो टैक्सेबल होता है। आप नेक्स्ट ईयर उसको अप्लाई करके अपने पैसे ही आपको गवर्नमेंट वापस भी दे देगी। ठीक है, तो अब $975 आपके पास है। आप लेंगे एक कमरा रहने के लिए, कमरे का रेंट होगा कोई $300 या $400। ठीक है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी। इसमें आपकी लॉन्ड्री इंक्लूड होगी, उसमें आपके बिल्स, यूटिलिटी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट। फिर रही बात आपकी, आप ट्रैवलिंग किस तरह से करेंगे। आप ट्रैवल करेंगे बसेस के थ्रू, क्योंकि गाड़ी आप नहीं लेंगे अभी शुरुआत में, और लेनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप बसेस से ट्रैवल करें और कोशिश ये करें कि जिस जिस जगह पे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है आप उसके करीब ही अपनी लोकेशन को लेंगे, ताकि आपकी ट्रैवलिंग कम से कम होगी, या वॉकिंग डिस्टेंस होगा, या बहुत से बाद आप बस लेंगे। तो बस का यहाँ पे बनता है एक मंथली पैस। वो मंथली पैस आप ले लें, $120 का भी आता है, $100 का भी आता है, मतलब डिफरेंट उसके कैटेगरीज आती हैं, तो वो आप ले लेंगे। तो फिर उसके बाद आपकी ग्रोसरी होगी, खाना पीना आप खुद करेंगे। पाकिस्तान से आप आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ अपनी कुकिंग स्किल्स साथ लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सब काम खुद ही करना है। ज़्यादातर आपके साथ शेयरिंग के अंदर कोई और रह रहा होगा, तो यहाँ पे मिल बांट के लड़के जो हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए कुछ कर लेते हैं। अच्छा, बाकी पैसों में आप देख लिएगा कि आपने क्या कहते हैं, एक सिम भी लेनी होगी। एक सिम ले लो, प्लान ले लो, जो भी है उसके मंथली जो है वो $50-60 उसके जा रहे होते हैं अगर आप फ़ोन के साथ लेते हैं। अगर आप फ़ोन आपका अपना है तो फिर आपके लिए कॉस्ट और कम हो जाएगी, $30-35 के अंदर भी काम हो जाता है। और टू बी रियली ऑनेस्ट, पाकिस्तान से अपना फ़ोन साथ लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अनटिल अनलेस आपको बहुत शौकी पसंद है, आपको कोई बहुत नया सा आईफोन चाहिए, XR चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो भाई शशके चाहिए, तो फिर वो शशके आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको एक सस्ता और टिकाऊ मशवरा दे रहा हूँ, वो भी फ्री। अच्छा, कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको काम क्या करना होगा। तो भाई आप यहाँ पे आएंगे और आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में सिर्फ ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स का मतलब क्या है? ऑड जॉब्स का मतलब ये हो गया कि आपने मैकडोनल्ड्स में मॉपिंग करनी होगी, आपने मैकडोनल्ड्स के अंदर सैंडविच बना के लोगों को देना होगा, या KFC में आपने ब्रोस्ट तलना होगा, या फिर आपने किसे कहते हैं कि कोई, अगर आप यहाँ एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप सिक्योरिटी लाइसेंस ले सकते हैं। सिक्योरिटी लाइसेंस का मतलब, लेने का मतलब ये है कि आप जो है वो यहाँ पे मिलता है कोई 400 या 450 उसकी फ़ीस है। फ़ीस लेने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के अंदर ये है कि आप डिफरेंट मॉल्स में या डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपकी वो ड्यूटी असाइन कर देंगे। उसमें क्या है कि वेज रेट अच्छा है, उसमें $17 पर आवर मिलते हैं। और ये कि आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे वो आपको भेज के आप वहाँ पे अपने 4 to 7 आवर्स, उसमें करना कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ पड़े रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी का कोई खास चक्कर होता नहीं है। बहुत ही काम कंट्री है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्योरिटी की जॉब करने में। लेकिन वही बात है कि हर कोई डिफरेंट टेस्ट का होता है। किसी के पास इतने पैसे नहीं कि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, तो वो एक और जॉब्स कर लेता है। अपने कैंपस के बाहर ही इतने सारे लाइन से रेस्टोरेंट्स होते हैं, कहीं भी अप्लाई करें वो आपको रख लेते हैं। स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो आपको बिल्कुल रख लेंगे उस चीज़ में। तो भाई हर किस्म का काम करने का यहाँ पे तुम्हें आदी होना पड़ेगा, करना पड़ेगा तुम्हें। अगर आगे पढ़ना है तो करना पड़ेगा, और ये वक्ती दौर की जॉब है, ये हमेशा तुम्हें ये काम नहीं करना होगा। सिर्फ पढ़ाई के लिए, अपने आपको सपोर्ट करने के लिए आप ये काम कर रहे हो। छठा स्टेप, फोकस ऑन योर स्टडीज़ नॉट ऑन मनी। अक्सर लोग ये कर सोचते हैं कि यार हम कनाडा जा रहे हैं तो बस अब हम पैसे पीटना शुरू कर देंगे, पढ़ाई वढ़ाई करने आए थे, मारो गोली, अपना बस पैसे कमाओ, खुश रहो, ये करो। भाई आप इतना पैसा वहाँ पे खर्च करके आ रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसे देखें आप ज़िंदगी में कमा ही लेंगे, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। अगर आपको PR का कोई जुगाड़ लगता है, इस किस्म की कोई जॉब वगैरह लग जाती है इसमें आपको PR मिल रही है, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए और कोई नहीं होगा। ज़िंदगी भर फिर आपको कमाना ही है। बल्कि अभी तो आप जैसे कहते हैं कि काफ़ी लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ वीक, उसमें तो आप अनलिमिटेडली काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड जितने घंटे चाहे काम कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो भाई ये फोकस कर लेना अपनी स्टडीज़ के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वही काम आएगा आपके। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी बहुत ज़रूरी है। इतने पैसे खर्च करके यहाँ पे आ रहे हो, अगर इंग्लिश भी यहाँ पे अपनी ठीक नहीं करते तो यार फिर यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अक्सर देखा कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर,
लेकिन रहते जिनके लोगों के साथ हैं या बैठना उठना जिनके साथ होगा वो सब देसी होते हैं, वो सब वहीं पाकिस्तान के ही होते हैं या इंडिया के होते हैं। अब उसमें क्या है कि आप ज़्यादातर कम्युनिकेशन आपका सिर्फ उर्दू में ही हो रहा होगा, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जॉब के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको बुलाएंगे वो लोग, जब आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपकी इंग्लिश स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इतनी रिफाइंड नहीं है, तो भाई यहाँ पे जॉब पे वो नहीं रखेंगे आपको, और आपसे कोई शुगर कोडेड आपसे बातें करके आपको फारिग कर देंगे। क्योंकि भाई ये मुल्क, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, हर चीज़ कम्युनिकेशन ही आपकी इंग्लिश में, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ यहाँ आने के बाद अपने गोरों में ज़रा उनसे ज़्यादा बातचीत करें, अपने कॉलेज लेवल पे ही अपने दोस्तों को ऐसे बनाएं, ऐसे ग्रुप में जाएं जिसमें सारे गोरे ही हों, ताकि आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, क्योंकि कॉलेज लेवल के ऊपर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो आपको इम्प्रूवमेंट में भी साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करें, और ये है कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ अपनी कंपनी को अच्छा रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवन्थ स्टेप आपका ये है कि भाई आपने जब ये प्रोसेस आपका चल रहा हो, प्लीज़ अपने ख़ानदान वालों को नहीं, कुछ नहीं बताना है कि आप इस प्रोसेस में आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। भाई हज़ार किस्म के लोग होते हैं और हज़ार उनकी नज़रें होती हैं, आपको नहीं पता कि कब आपको कोई बद नज़री से देख रहा है। देखो भी ख़ानदान वाले आपके खुश होंगे नहीं, सिवाय आपके जो करीबी अकारिब लोग हैं जिनसे आप ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, खाली वही आपसे खुश होंगे, लेकिन बाकियों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू हैव योर वीज़ा इन योर हैंड। तब आप उसके बाद सबको बताएं, एक दावत कर लो, 10-12 हज़ार रुपये की देख मंगवा के उनको सही टापो टाप खिला दो, खुश हो जाएंगे। और क्या होगा, क्योंकि कीड़े उन्होंने तब भी निकालने हैं और कीड़े उन्होंने तब भी निकालने हैं। तो भाई मेरी बात मानो, तुमको नहीं बताओ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे करो, लेकिन मैं आपको अपना एक मशवरा दे रहा हूँ, इसको लेना लो, नहीं लेना इट्स ओके, इट्स फाइन। तो भाई ये पूरा जो प्रोसेस था, ये आपका अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 से 7 महीने के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप फ़ौरन ही अप्लाई करते हैं, आपके स्टैंपिंग और ये सब फॉर्म वगैरह फिल करके चले जाता है, वो उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद वो फिर आपको मेडिकल आपका भेजेंगे, मेडिकल आपका हुआ, मेडिकल लेने के बाद का वीज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। वीज़ा आ गया तो फिर आप अपनी फ़्लाइट बुक कराएं और सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोलें और चले जाएं। तो ये इसका पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, अपनी दूसरी एपिसोड के अंदर मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो कपल्स पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाह रहे हो, उनको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उनका प्रोसेस भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अप्लाई करें और अच्छी नीयत से अप्लाई करें तो अल्लाह ताला आप लोगों का साथ देगा ज़रूर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें इफ़ यू रियली लाइक इट। कमेंट करें, अगर कोई आपसे मुझसे बात पूछ चाहते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर यू। और अपना ख्याल रखिएगा, बड़ा वाला अल्लाह हाफ़िज़।